हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के सेगमेंट में लास्ट डे हम लोगों ने उपवाक्य के बारे में पढ़ा था। मिश्रित उपवाक्य या उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था। कुल भेद इनके देखे थे। आज हम लोग इसी क्रम में आगे पदबंध देखेंगे। पदबंध किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे और इसकी भी पूरी डिटेल हम लोग करेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और पदबंधों का जो टोटल प्रकार है वो 4 प्रकार के हैं। आप लोगों ने देखा था, उपवाक्य को देखा था आप लोगों ने 3 प्रकार के होते हैं, पदबंध 4 प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो चीज़ें आपको भी स्पष्ट होनी चाहिए अच्छी तरीके से। यहाँ बाय डायग्राम हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बना दिया है, उसको आप लोग देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये वाक्यांश पदबंध किसे कहते हैं। तो जो वाक्य होता है ना बच्चों, सेंटेंस जिसे फ्रेज कहा जाता है, वो उसे ही हम लोग पदबंध कहते हैं। ठीक है, पदबंध की जो परिभाषा है वो क्या है, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। यानी एक सेंटेंस जो बनता है कई सारे वाक्यों से जो मिल करके बनता है, उससे ही कई सारे सेंटेंस उसमें लगभग उपवाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं और मुख्य वाक्य होता है। ये सब मिल करके जो एक सेंटेंस बनता है, एक वाक्य बनता है, जिसे हम लोग वाक्यांश कहते हैं। एक वाक्यांश जो बनता है उसे ही हम लोग पदबंध कहते हैं। क्लियर। अब जैसे है कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे लिखा है यहाँ पे पहला एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने कुछ लिया है वाक्यों को। पहला वाक्य जैसे दिया हुआ है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। ये पूरा एक सेंटेंस है आपका, ये एक वाक्यांश है। ठीक है, इसमें सबसे तेज दौड़ने वाला, ठीक है, एक वाक्य यहाँ हो गया, वाला छात्र जीत गया, ये दूसरा वाक्य आपका हो गया। तो इसी तरह से जो होता है एक पूरा सेंटेंस जो किसी सेंटेंस को पूरा करता है, यानी किसी वाक्य को जो पूरा करता है, वह क्या कहलाता है, वाक्यांश या पदबंध कहलाता है। क्लियर। इसी तरह से दूसरा वाक्य आप देख लीजिए, जिसमें दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है, यह लड़की अत्यंत सुशील एवं परिश्रमी है। यह लड़की, एक वाक्य अगर देखें तो आप यहीं पे कर सकते हैं इसको, अत्यंत सुशील एवं परिश्रमी है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी लड़की है। तो ये पूरा क्या हो गया, एक पदबंध हो गया। ठीक है, इसे ही वाक्यांश कहेंगे और जिसे कि फ्रेज इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर। इसके अलावा तीसरे वाक्य से आप समझने की कोशिश करिए, नदी बहती चली जा रही है। तो नदी बहती चली जा रही है जो आपकी, वो क्या कह रहा है आपका, ये भी एक मतलब एक तरह से इसमें पदबंध का संग्रह है आप लोगों को। ठीक है, तो ये पूरे तरह से जो वाक्य कई सारे शब्दों से मिल करके बनने होते हैं, वही पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। क्लियर। इसके अलावा चौथे वाक्य से पहचानने की कोशिश करिए, चौथे सेंटेंस से, नदी कल कल करती हुई बह रही है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, बह रही है एक, और नदी कल कल कर बह रही है। तो यानी कि कम से कम इसमें 2 वाक्य हैं, यानी कि कई वाक्यों से एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य जैसे होते हैं ना, मिश्रित वाक्य, ये सब मिल करके जब सेंटेंस का निर्माण करते हैं, पूरा एक सेंटेंस जो बनता है वह क्या कहलाता है, पदबंध कहलाता है या वाक्यांश कहलाता है, इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। ये मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं पदबंध, यानी वाक्यांश 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा पदबंध होता है, दूसरा आपका विशेषण पदबंध होता है, तीसरा क्रिया पदबंध होता है और चौथा क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपने जो शब्द आपने पढ़े थे शब्दांश के बारे में, कि जो आपने देखा था कि जो शब्दांश आपके कितने प्रकार के होते हैं। लास्ट जो उपवाक्य हम लोगों ने पढ़ा था, तो उपवाक्य में देखा था संज्ञा उपवाक्य होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर क्या है, पदबंध में एक और बढ़ जाता है, क्रिया पदबंध बढ़ जाता है, बस इतना सा अंतर होता है। तो जरा देखिए कि संज्ञा पदबंध क्या होते हैं। ठीक है, संज्ञा पदबंध क्या है, पद का अंतिम व शीर्ष शब्द संज्ञा हो, पद का अंतिम व शीर्ष शब्द संज्ञा हो और सभी उसी पर आश्रित हो, वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी कि पूरा जो सेंटेंस हो, पूरा जो वाक्य हो, पदबंध अंतिम एवं शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो। ठीक है, शीर्ष संज्ञा शब्द जो है या अंतिम शब्द, पदबंध का अंतिम एवं शीर्ष शब्द जो है यदि संज्ञा हो और सभी पद उसी पर आश्रित हों, तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे अब अगर देखें आप, 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो इसमें क्या होता है कि जो पदबंध में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या शीर्ष पद जो है संज्ञा के रूप में कौन है। जैसे कहने का मतलब 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, इस भारी चीज को उठा पाएंगे कौन,
चार ताकतवर मजदूर, तो चार ताकतवर मजदूर जो आपके हैं यहां पर ये संज्ञा पदबंध प्रधान बना रहे हैं इसमें से। तो चार मजदूर, चूंकि सारी चीजें निर्भर किन पे कर रही हैं, इस भारी चीज को उठाने का कार्य कौन कर रहा है, चार ताकतवर मजदूर कर रहे हैं। और हमारा संज्ञा पदबंध की डिफिनेशन में यही है कि पदबंध का अंतिम एवं शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो, ठीक है, और सभी पद उसी पर आश्रित हो, सभी पद किस पे आश्रित हो रहे हैं, चार ताकतवर मजदूर पर ही इस भारी काम को, चीज को उठा पाए, ये पूरी तरह से निर्भर इसी पे कर रहा है। तो इस नाते यहां पर ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि राम ने लंका के रावण को मारा, शब्द में राम ने लंका के रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, तो पूरा लंका के रावण को मारा। तो लंका के रावण यहां पे संज्ञा है, संज्ञा पदबंध यहां पर है। राम ने को मारा, किसको मारा, लंका के रावण को मारा, तो यहां पदबंध लंका के रावण हो जाएगा आपका। इसी तरह से अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, तो यहां पर किसके चार पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ जी जो है ये यहां पर संज्ञा पदबंध आपका बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, तो कौन फट गया, तो आसमान में उड़ता गुब्बारा, ये संज्ञा पदबंध पूरा हो रहा है आपका, ये पूरा संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा है जो कि आसमान में उड़ रहा है, ये संज्ञा पदबंध हुआ। यानी कि जो मेन जो कार्य करने वाला होगा, कर्ता, जो सब्जेक्ट उसमें भूमिका में के साथ जो शब्द लगे होंगे, कर्ता के साथ जो शब्द लगे होंगे वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे, ऐसे आप समझिए उसमें से। जैसे यहां पर क्या है, चार ताकतवर मजदूर इस भारी काम चीज को उठा पाए, कोई भारी चीज थी उसे चार मजदूर उठा पाए, तो यहां पे चार ताकतवर मजदूर जो हैं इस भारी चीज को उठा पाए, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है, ठीक है, चार ताकतवर मजदूर। इसी तरह से राम ने लंका के रावण को मार गिराया, तो लंका के रावण यहां पे पदबंध है। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा, ठीक है, दशरथ, ये क्या है, संज्ञा पदबंध है आपका पूरी तरह से। और उसी तरह से आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, यहां पर आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, ये संज्ञा पदबंध आपके हैं, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से देखिए, तो संज्ञा पदबंध आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी तरह से जो संज्ञा पे के साथ जुड़े हुए जो शब्द होते हैं, कर्ता के साथ जो जुड़े हुए शब्द होते हैं, वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। चूंकि कर्ता ही संज्ञा के रूप में होता है, संज्ञा ही कर्ता होता है, कर्ता ही संज्ञा होता है, बात समझिएगा। इसी तरह से विशेषण पदबंध में क्या होता है, पदबंध की अंतिम एवं शीर्ष शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो, यानी विशेषण पर सारे पदबंध आश्रित हो, कुल मिला के कहानी ये है, ये बात हो जाएगी, तो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो इसमें जरा देखिए, चलने वाली गाड़ी प्रायः देर से पहुंचती है, तो कौन पहुंचती है, गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं या जल्दी पहुंची, यहाँ पे देर लिखा है, मान लो अगर जल्दी लिखा होता जल्दी पहुंचती हैं या देर से पहुंचती हैं, तो उसके लिए क्या, तेज चलने वाली गाड़ियां, तो तेज चलने वाली, जो तेज चलने वाली यहां पर क्या हो जाएगी, विशेषता क्या है, किसी की विशेषण पदबंध कह रहा है ना, तो विशेषता किसी चीज की क्या है, गाड़ी की कोई विशेषता है क्या, तेज चलने वाली है वो, तो तेज चलने वाली विशेषण क्या होता है भाई, जो किसी की विशेषता बताए, तो गाड़ी की विशेषता क्या है, तेज चलने वाली, गाड़ी तो आपकी संज्ञा में आ जाएगी, तो पदबंध इसमें हो जाएगा तेज चलने वाली, उसके बाद गाड़ी प्रायः देर से या जल्दी पहुंचती है, जो भी हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा, यहां पर संज्ञा पदबंध ये हो गया आपका। उसी तरह से अगर आप देखते हैं, उस घर के कोने में बैठा आदमी जासूस है, तो अब जरा देखेंगे इसमें कि कौन सा सेंटेंस कहां से शुरू हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे, उस घर में बैठा हुआ आदमी हो या बैठा आदमी जासूस है, तो उस घर के कोने में बैठा, तो यहां पर आप देखेंगे विशेषण उसमें क्या लग रहा है आप लोगों का, जो आपकी बनी हुई है क्या, उस घर के जो कोने में बैठा हुआ है, ये विशेषता क्या, घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, तो यहां घर के कोने में बैठा आदमी नहीं होगा, आदमी तो संज्ञा हो जाएगी, कर्ता हो जाएगा यहां पे, तो घर के कोने में बैठा, तो घर के कोने में बैठा उसकी विशेषता यही है ना, विशेषता है, तो यहाँ पे विशेषण पदबंध बना रहा है, तो उस घर के कोने में बैठा, यहाँ पर विशेषण पदबंध आपका हो जाएगा। उसी तरह से उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, तो अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, आज्ञाकारी, ये क्या हो गए, सब विशेषण हो गए, तो ये विशेषण पदबंध कहलाएंगे बच्चों। उसी तरह से आप देखेंगे, बरगद और पीपल की घनी छाव में हमें बहुत सुख मिलता है, तो हमें बहुत ज्यादा सुख मिलता है, तो किसमें सुख मिलेगा हम लोगों को, जो हमें छाव किसमें मिलेगा, तो विशेषता क्या है, बरगद और पीपल की घनी छाव, ये जो उनकी छाव है, घनी छाव है, ये विशेषता है, यहां पर संज्ञा नहीं कह रहा है, बरगद और पीपल की जो छाव है ये विशेषता है ना, तो ये
ये आपका पूरा सेंटेंस, बरगद और पीपल की घनी छाव हमें बहुत सुख मिलता है। तो हमें बहुत सुख मिलता कहाँ है? बरगद और पीपल की घनी छाव में। ये विशेषता उसकी है कोई बच्चों, तो ये विशेषण उपबंध हो गया। ठीक है, तो यानी कि जो वाक्य होगा उसमें विशेषण होगा वहां पर, और अन्य सभी पद जो है उसी विशेषण पर आश्रित होंगे। यहाँ पर देखिए पूरा सेंटेंस किस पे आश्रित हो रहा है? विशेषण पे निर्भर हो रहा है। बरगद और पीपल की घनी छाव पर में हमें बहुत सुख मिलता है। चीज स्पष्ट हो गई आपको। आगे देखते हैं क्रिया पदबंध के बारे में। क्रिया पदबंध में क्या होता है? मुख्य क्रिया पहले आती है, ठीक है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध होता है। क्या होता है? क्रिया पहले आ जाती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? क्रिया पद में मुख्य क्रिया पहले आती है, मुख्य क्रिया जो है पहले आ जाती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर के एक समग्र इकाई का बनाती है, यह क्रिया पदबंध है। जैसे वह सेंटेंस है, वह बाजार की ओर आया होगा। तो कहाँ आया होगा बेटा? वो किसकी तरफ आया होगा? यहाँ पर क्या क्रिया क्या होगा? आया होना होगा क्रिया। तो आया होगा ये क्या हो जाएगा? उसकी क्रिया हो जाएगी, वह बाजार की ओर आया होगा। क्लियर? तो आया होगा यहाँ पर क्या है आपका? ये क्रिया पदबंध है। इसी तरह से इसमें अगर आप वाक्य में देखेंगे दूसरे में, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है जो, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका क्रिया पदबंध हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से इसमें देखेंगे सुरेश नदी में डूब गया। तो यहाँ पर डूब गया जो हो गया, क्या हो गया? क्रिया पदबंध है, डूब गया। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अब दरवाजा खोला जा सकता है। तो दरवाजा खोला जा सकता है, यहां पर खोला जा सकता है जो पदबंध आपका आ रहा है बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? वही आपका पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि खोला जा सकता है ये क्रिया पदबंध आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण पदबंध में क्या होता है कि यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। ठीक है, क्रिया से पहले आएगा। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें, अगर इसमें मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, तो क्या हो गया भाई? क्रिया की विशेषता बताना, क्या प्रतीक्षा करना क्रिया हो गई। ठीक है, और क्रिया की विशेषता क्या हो गई? आधी रात तक, आधी रात तक हो गई ये इसकी विशेषता। ठीक है, मतलब क्या हो गई? क्रिया की विशेषता हो गई, आधी रात तो क्रिया हो गई, और आधी रात तक प्रतीक्षा क्रिया हो गई। प्रतीक्षा में आधी रात जो जुड़ गई है, आधी रात तक की जो बात हो रही है, यह क्रिया की भी विशेषता बता दे रहा है। प्रतीक्षा तो क्रिया हो गई, और आधी रात तक प्रतीक्षा, ये क्रिया की भी विशेषता व्यक्त कर दे रहा है। इस नाते यहाँ पर कौन सा पदबंध हो जाएगा बच्चों? इसमें क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। उसी तरह से उसने सांप को पीट पीट कर मारा। तो क्या हो भाई? मारा, किसको मारा? पीट पीट कर मारा। मारना क्रिया है, और पीट पीट के मारना क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया का विशेषण, तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा आपको। ठीक है, उसी तरह से छात्र मोहन की शिकायत दबी आवाज से कर रहे हैं। तो किसकी कर रहे हैं ना? दबी आवाज से कर रहे हैं शिकायतें। तो कौन सी हो जाएगा यहाँ पे? दबी। पर आपने देखा दबी आवाज जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? शिकायत कर रहे थे। तो शिकायत की खासियत की क्या खासियत थी? कि वो दबी आवाज में कर रहे थे। तो जो शिकायत क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी, कोई क्रिया करने वाली बात हो जाएगी, यानी क्रिया कर रहे हैं, शिकायत करना है, क्रिया हो गई। तो दबी आवाज जो हो जाएगा, ये क्या होगा? क्रिया की विशेषता बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य जो है, क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होगा, दबी आवाज हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जो आप सेंटेंस है, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? चलते हैं, कैसे चलते हैं? सोते सोते चलते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ पर सोते सोते हो जाएगा आपका। तो ये इस तरह से था आपका कि जो आपके पदबंध थे वो 4 प्रकार के: संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो 4 प्रकार के पदबंध हो गए। आपको समझ में आ गया होगा। पदबंध का मतलब होता है वाक्यांश, यानी फ्रेज, यानी कि जो सेंटेंस पूरा दिया होता है उसे पदबंध कहते हैं। और इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, जो कि मैंने अभी आपको जिक्र किया इसके बारे में। तो आशा है कि आपको वाक्यांश के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, पदबंध किसे कहते हैं और उपवाक्य किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझी। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, उस पर हम लोग देखेंगे कि पदबंध में और उपवाक्य में क्या भेद होते हैं। इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उपवाक्य और
पदबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा और एक अच्छी समझ आपकी इस पे एक पकड़ बन चुकी होगी, अच्छी समझ विकसित हो चुकी होगी आपके अंदर। ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए खूब अच्छे से। एक दिन ऐसा आएगा कि काफ़ी हद तक हिंदी आपको सहज हो गया होगा और थोड़ी बहुत जहाँ जटिलता हो रही होगी तो दोस्तों एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, तो काफ़ी कंफर्ट हो जाएंगे, तो मोस्टली आप क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे और 100% हिंदी के जितने भी सेगमेंट में क्वेश्चन आएंगे ऑलमोस्ट इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने हैं और आप करने की सक्षमता होगी। अब आप लोग टेस्ट सीरीज का लगाइए और मेहनत करिए, खूब ढेर सारा वीडियो समय समय पर वीडियो को रिवीजन करते रहिए, आपकी एक अच्छी पकड़ निश्चित तौर से उस सब्जेक्ट पे बनती जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।